के काबीना मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के गौरव कर्मठ और जुझारू मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, सभी का आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी संत शिरोमणि उपस्थिति, सभी के चरणों में नमन करता हूँ। बहुत ही गंभीर विषय है। सकारात्मकता इस विषय में यह है कि दो ही इस देश में गद्दियां रही हैं, धर्म गद्दी और राजगद्दी। आज धर्म गद्दी और राजगद्दी एक साथ बैठकर राष्ट्र के मुद्दे पर गहन चिंतन कर रहे हैं। ये बहुत ही सकारात्मक पहल है। ये बहुत सकारात्मक संदेश है विश्व के लिए, देश के साथ साथ पूरे विश्व के लिए। हमारा देश ऋषि मुनियों का, हमारे महर्षियों का, तपस्वियों का देश है। हमेशा से उनसे सलाह मशविरा किया जाता रहा है। आज ये जो सभा है, ये पूरे देश को संदेश है कि देश में कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। जो अभी तक बीच में श्रृंखला टूट गई थी, हमारे कुछ महापुरुषों ने बताया कि 1952 से लेकर के 4 लोकसभा तक ये क्रम लगातार चला है। लेकिन 5वीं लोकसभा में जाकर के ये क्रम, उस समय की जो प्रधानमंत्री जी थी, कुछ राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस क्रम को राजनीतिक साजिश के तहत तोड़ दिया गया। नहीं तो वन नेशन वन इलेक्शन देश की आज़ादी के बाद से ही लागू था और लगातार यह 25 वर्षों तक सफलतापूर्वक चला। कुछ राज्यों में सरकारी गिर जाने के कारण कुछ राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस चक्र को, वन नेशन वन इलेक्शन को तोड़ा गया। आज हमारे देश के जो कर्मठ राजनीतिज्ञ हैं, देश को चलाने वाले, सनातन को मानने वाले, सनातन की बात को सुनने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी, उनके नेतृत्व में देश जो नई ऊंचाइयों पर चढ़ रहा है, हम सभी उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत इस मंच के माध्यम से करते हैं कि उन्होंने इस पर एक गहरे चिंतन के लिए हरिद्वार को चुना। हमारे धरती पर जो हरिद्वार हमारी तीर्थ है, हमारा तीर्थ है, हमारे संतों की नगरी है, उनसे सलाह मशवरा के लिए चुना। इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपको। हमारा एक छोटा सा सुझाव है कि इस देश में जो आशंकाएं तैर रही हैं कि क्या होगा क्या होगा, तो मेरा तो ऐसा सोचना है कि जो लोग सकारात्मक स्मृतियां रखते हैं वो एक राष्ट्र और एक चुनाव के पक्ष में है। जिनको केवल अपनी पार्टी की चिंता है, देश की चिंता नहीं है, वो केवल चाहते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव ना हो और बार बार चुनाव हो, हर 6 महीने में चुनाव हो। तो हम उनसे एक राय नहीं रखते। हम चाहते हैं इस देश में अगर हमारा राष्ट्र एक है, तमाम विभिन्न भाषाओं को लेकर के, विभिन्न संस्कृतियों को लेकर के, तो हमारे देश में चुनाव भी सभी राज्यों में, पूरे देश में एक साथ हो सकता है, सफलतापूर्वक हो सकता है। पहले होता रहा है, वही परंपरा फिर से लागू हो। तमाम बातें हैं जो सब संतगण, आप राजनीतिक गण अच्छी तरह जानते हैं। क्या बचत होगी, नहीं बचत होगी, इसका हम ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। हम ये जानना चाहते हैं और ये जानते हैं और यही चाहते हैं कि देश बढ़ना चाहिए, लोकतंत्र बढ़ना चाहिए, हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए, देश बचना चाहिए। और देश बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत आवश्यक है। देर से सोचा गया सार्थक और ज़रूरी कदम है। और इस पर पूरे संत समाज की ओर से, मैं अपनी ओर से आप सबको निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरा संत समाज आपके साथ है। आज की राजनीति जो पूरी तरह से देश को एक दिशा में ले जा रही है, हम उस दिशा में चलना चाहते हैं। आज की जो भारत सरकार, हमारी प्रदेश की सरकारें जो सनातन को आगे बढ़ा रही हैं, हम चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन में संतों का सहयोग पूरा रहेगा और कोई भय आशंका नहीं। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एक 30 सेकेंड में। ये भय और आशंका कि अगर देश की चुनाव, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, तो जो पार्टी लोकसभा में बहुमत में होगी, देश में पूरे हर राज्य में उसका बोलबाला होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। 2013 के इलेक्शन में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी थी देश में, लेकिन एक खास आदमी पार्टी, वो जो है दिल्ली में सरकार बनाई, 13 में बनाया, 15 में बनाया, 20 में बनाया, और हर बार प्रदेश में सरकार खास आदमी पार्टी की बनी और देश में सरकार हमारे मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और 2025 में पुणे से जब देखा कि लोकतंत्र खतरे में है, तो भारत सरकार भी भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी। इस देश का जो मतदाता है बहुत समझदार है और हर प्रकार से वो समझता है किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। एक प्रस्ताव मैं हमेशा कहता हूँ 1 सेकेंड में कि हमारी लोकसभा ने अभी एक जो राष्ट्रीय गौरव अपमान के लिए, जो हमारे राष्ट्र गान को, राष्ट्रगीत को जो अपमान करेगा उसको दंडित किया जाएगा, कानून बना है। मेरा ऐसा सुझाव है, मेरी मांग भी है संतों की तरफ से कि जो भी इसका उल्लंघन का दोषी पाया जाए उसको मताधिकार से वंचित कर देना चाहिए। ये जरूर जोड़